गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। कोई डाउट वाउट तो नहीं आ रहे किसी को? डाउट आए तो बच्चों कमेंट में पूछा करो हमसे, ठीक है बच्चों? या फिर कमेंट में नहीं पूछ सकते तो फेसबुक पेज फिजिक्स का कीड़ा सबको पता है, वहाँ जाइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके बच्चों, तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12। ओके, अब तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कराने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मैं बता चुका हूँ 11 लेक्चरों में, ठीक है? तो यहाँ तक एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत छोटा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सर्कुलर रिंग के कारण उसकी एक्सिस पर, या फिर क्वाड के कारण, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, डिस्क के कारण उसके एक्सिस पर, ये सारे मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ। उसके बाद में किसी इस तरह से F इक्वल टू क्यू जो फॉर्मूला होता है उससे बेसिस मैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स लास्ट 2 वीडियोज में करा चुका हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके टॉपिक का नाम लिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, या इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या शॉर्ट में इनको बोला भी जाता है ELOF, ठीक है ना? क्या बोला जाता है? ELOF, ठीक है ना? इसकी शॉर्ट फॉर्म है ELOF, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या ELOF, ठीक है? तो बच्चों ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो कि मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो गॉस लॉ का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना? गॉस लॉ एक बहुत अच्छी थ्योरम है यहाँ पे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इंटीग्रेशन के मेथड से, अब हम करेंगे गॉस लॉ के मेथड से, ठीक है ना? कितना सॉल्व हो जाता है वो आप देखना आगे चल के, ठीक है? गॉस लॉ जब हम पढ़ेंगे तो देखो, गॉस लॉ को समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। आ रही बात समझ में? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको फिर एरिया वेक्टर पढ़ाऊंगा छोटा सा, और एरिया वेक्टर के बाद में फिर आपको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे गॉस थ्योरम पे। इज इट क्लियर? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए इंटरेस्टिंग टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थ्योरेटिकल टॉपिक बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसका रीजन बताऊं कि यहाँ से एडवांस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना? हर एग्जाम में आप उठा के देख लेना, एडवांस का जो पेपर आता है जेईई मेंस का या एडवांस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एडवांस में तो आता ही आता है एक क्वेश्चन, ठीक है? और ऐसा आएगा जो कंफ्यूज कर देगा आपको, स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो मैं लास्ट में कराऊंगा, अभी एडवांस में क्वेश्चन आए यहाँ से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आप वो देखना एक बार, ठीक है ना? पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों? तो माय नेम इज अक्षय, और ये आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। और जिन्होंने बच्चों अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा एक्साइटमेंट बना रहे, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ओके बच्चों, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब क्या है? देखो ELOF, ओके? तो देखो एक साइंटिस्ट हुए थे फेराडे, समझना बात को, कहानी समझाता हूँ इसकी। तो एक साइंटिस्ट हुए थे फेराडे, तो उन्होंने ये फील्ड लाइंस बनाई थी, ठीक है? अब ये फील्ड लाइंस होती क्या है कि बच्चों, ये फील्ड लाइंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक वे है ये, ठीक है ना? कैसे है वे? कि मान लो हमारे पास प्लस Q चार्ज है, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ पता है कि चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब इस चार्ज से अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इस डायरेक्शन में इस तरह से होगी कि नहीं होगी? और कहाँ तक होगी ये भी आपको पता है, इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है ना? कहाँ तक होगी बच्चों? इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है? अब देखिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो जो ये एरो बना है ना मैंने बच्चों यहाँ पे, तो ये एरो जो है ये डायरेक्शन को शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट, ओके? जो ये एरो है ये किस चीज को शो करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ठीक है? प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इस डायग्राम को हम इस तरह से बनाते हैं, देखो इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, ऐसे इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इधर, ठीक है? इधर इधर इधर। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एरो पहले बड़ा बनाया मैंने, उसके बाद फिर थोड़ा छोटा बनाया,
फिर और छोटा बनाया, फिर और छोटा बनाया। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इस जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज से आप दूर होते जाओगे, जितना छोटा एरो होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना बड़ा एरो होगा वहां उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इस चीज को हम शो नहीं करते, हम डायरेक्ट बना देते हैं इस चीज को, ठीक है ना। हमेशा क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये एक स्पेशल चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है मैंने, ठीक है ना। पर एक चीज याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब सही है, जब सही है जब इस चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज नहीं हो। समझ में आ रही है बात, कि इस चार्ज के पास कोई भी और कोई चार्ज नहीं हो, ये खुद एक आइसोलेटेड चार्ज है, ठीक है ना, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ये फील्ड लाइन जो सही है ना, बिल्कुल जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए। यदि कोई पास में चार्ज होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये क्या करेंगे, कर्व बन जाएगा। फिर फील्ड लाइंस क्या बन जाएंगी, एक कर्व में बन जाएंगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगी। स्ट्रेट लाइन कब आ सकती है, जब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, केवल एक चार्ज की बात कर रहे, तब इस तरह से फील्ड लाइन बनेगी। आ रही बात समझ में। जैसे आप नेगेटिव चार्ज की बात करो, -q है, इधर चलो, इधर चलो, इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में बात कर लो, इसमें कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो और इधर कर लो, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक बात हो रही है सारी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन्फिनिटी तक जनरेट होता है चार्ज के कारण। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने जो फील्ड लाइन बनाई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई है, देखो, ठीक है ना। ये कब होंगी, जब ये भी आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा होगा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तभी ही ये सही है। आ रही बात समझ में। कहने का मतलब हमने ये माना है कि इस -q चार्ज के कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण स्ट्रेट लाइन फील्ड लाइन कब बन सकती है, जब ये केवल एक ही चार्ज है और कोई दूर दूर तक चार्ज नहीं। देखो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में रख दिए तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। हमेशा ये यदि पास पास में आपने रख दिए तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। केवल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए ये स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब मेरी एक दूसरी बात समझना कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ELF की अपन जो डेफिनेशन देखते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, ये हम फाइंड करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बताई, डेफिनेशन ये है कि आपको एक टेस्ट चार्ज लीजिए। तो आपको पता है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होगा टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप एक काम कीजिए कि टेस्ट चार्ज को, जिस चार्ज की आपको फील्ड लाइन बनानी है, जैसे मान लो +q की फील्ड लाइन बनानी है, तो उस टेस्ट चार्ज को आप उसके पास रखिए और वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज द फील्ड लाइंस ऑफ दैट चार्ज। वो फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो आप। जैसे कि मान लो +q0 आपने यहां रख दिया, तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये इधर मूव करेगा, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगी। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग दिस। समझ में आ रही है चीज कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी किधर होंगी, इधर की तरफ होगी। जैसे मान लो आपने यहाँ Q0 रख दिया, ठीक है, टेस्ट चार्ज रख दिया, तो डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही हो। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से फील्ड लाइन बनेंगी। यही डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन भी यही है कि आप कोई +q या टेस्ट चार्ज को आप किसी चार्ज के पास रखते हो, तो जिस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। इज इट क्लियर। आप यदि नेगेटिव चार्ज के लिए बात करो तो यहां भी देख सकते हो कि यहां पर आप टेस्ट चार्ज को रख लो कहीं भी, ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखना, यहाँ टेस्ट चार्ज नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ +q0 रखोगे तो आपस में क्या होगा, इनका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, तो ये इधर मूव करेगा, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर होगी। आ रही बात समझ में। यहां तक मैं समझाना चाह रहा हूं जो क्लियर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई टेस्ट चार्ज किसी चार्ज के पास रखते हो, तो वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही डायरेक्शन उस दूसरे चार्ज की फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। क्लियर है, ये फील्ड लाइन की डेफिनेशन। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो फील्ड लाइन की डेफिनेशन है ये 100% ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। कहने का मतलब ये 100% बिल्कुल सही नहीं है,
ठीक है, तो सही क्यों नहीं है ये भी मैं समझाऊंगा और सही क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। इज इट क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लेना, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी वो समझाता हूं मैं। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए एक बार, वो ये है कि आपको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आइसोलेटेड चार्ज सिंपल मिल जाए, एक आइसोलेटेड नेगेटिव मिल जाए। हमेशा इस तरह से मिलेंगी, जैसे मान लो एक कर्व मिल गया, इस तरह से कर्व फील्ड लाइंस होती, कर्व फील्ड लाइंस भी तो होती हैं, इस तरह से कर्व फील्ड लाइंस भी तो हो सकती हैं, ठीक है ना। जरूर थोड़ी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो तभी होगी जब केवल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो या फिर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हो। लेकिन कर्व हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है ना, फील्ड लाइंस कर्व हो सकती है। तो आप एक एक पॉइंट पे बात करो, जैसे इस पॉइंट पे बात करो, ठीक है, एक इस पॉइंट पे बात करो और एक इस पॉइंट पे बात करो। मैं मान लेता हूं दैट इज द पॉइंट ए, दैट इज द पॉइंट बी एंड दैट इज द पॉइंट सी, ठीक है। अब समझना कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी मान लेना, ये मैं आगे भी बताऊंगा और अब अभी बता देता हूं क्योंकि डेफिनेशन मुझे यहाँ क्लियर करनी है इसकी, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपर तरीके से, कि जिस पॉइंट पर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अरे जैसे इस ए पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पर निकालना है इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पर निकालना है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इज इट क्लियर? तो उस डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक चीज ध्यान रखना, फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड को शो नहीं करेंगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, केवल डायरेक्शन बताएगी आपको। आर यू गेटिंग दिस? केवल और केवल डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो क्या करेगा, वो ही शो करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? तो डेफिनेशन क्या होगी कि किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट शो करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो हो रही है तो वही क्या होंगी, फील्ड लाइंस होंगी। आ रही बात समझ में? ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। जैसे कि किसी भी पॉइंट पर देख लो, यहां देखोगे, मान लो यहां पे देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पर जितने भी चार्ज के कारण, चाहे कोई भी चार्ज हो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आ रही बात समझ में, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में है। आ रही बात समझ में? वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यही एक तरह से फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी होती है। अब वो पुरानी वाली क्यों गलत है कि किसी टेस्ट चार्ज को आपने रखा और वो जिस डायरेक्शन मूव करेगा वो फील्ड लाइन को शो करेगा। देखो आप इस पॉइंट पर जाकर प्लस क्यू रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो आप इस पॉइंट पर, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो इस फील्ड लाइन पर चलेगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा। इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने पर तो ये इधर चलना चाहिए, और ये तो फील्ड लाइन की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, फील्ड लाइन तो इस तरह से कर्व बन रही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये 100% ट्रू नहीं है डेफिनेशन कि आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखो और वो फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर देगा, ठीक है। ये 100% सही नहीं है। 100% ये सही है कि किसी पॉइंट पर, यदि किसी फील्ड लाइंस के पॉइंट पर उसका टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है तो वी कैन से इजीली दैट इज द फील्ड लाइन ऑफ दिस चार्ज। उस चार्ज की फील्ड लाइंस वही बनेंगी। इज इट क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं, और ये भी प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझिए कि हमेशा और हमेशा ये एक ओपन कर्व बनाएंगी। ध्यान रखना, हमेशा क्या बनेगा, ओपन कर्व बनेगा। इज इट क्लियर? हमेशा क्या बनेगा, ओपन कर्व बनेगा। कभी भी ये एक तरह से क्लोज कर्व नहीं बनाएंगे, क्लोज कर्व नहीं बनाती कभी भी, ठीक है ना। क्लोज कर्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से कोई फील्ड लाइन निकली और वो निकल के इसी में वापस आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा। आ रही बात समझ में, कि यहीं से ही जनरेट हुई और यहीं पर क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा यहाँ पे, हमेशा और हमेशा ओपन कर्व बनेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये जनरेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से होती है, और अंत कहाँ होता है इनका, नेगेटिव पर। ये चीज याद रखना, ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। ओरिजिनेट यहाँ होती है, ठीक है ना, ओरिजिनेट यहाँ होती है, और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज। ये चीज याद रखना।
ठीक है, और हमेशा ओपन कर्व बनाएंगी, क्लोज कर्व नहीं बनाती है, ध्यान रख लेना ये चीज, क्लोज कर्व नहीं बनाती है। इज इट क्लियर? लेकिन आपको एक बहुत अच्छी चीज बनाओ, यहां से बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना कि एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया है यहां से, क्या आया था कि विच ऑप्शन या विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। और इस तरह से मान लो 2 फील्ड लाइन दे दी थी, डायरेक्शन ऐसे बता दी थी, तो मैग्नेट अपन यहां से सेम कंडीशन जो यहां पढ़ रहे हैं ना, यही मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। तो बोला था कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये क्लोज लूप बनाएंगी या नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रख लेना, एक कंडीशन होती है क्लोज लूप बनाने की, वो कौन सी होती है? तो आपको याद होगा जब मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह से जनरेट हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको मैंने बताई थी ये चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह से जनरेट हो सकता है। एक तो चार्ज के कारण उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, क्या याद है क्या किसी को, कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में? याद करना, लास्ट लेक्चर आप देखना एक बार जाके, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले यही बात बताई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट, यदि कोई फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आर यू गेटिंग दिस? 2 चीज बताई थी, एक तो चार्ज के कारण होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कोई पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक नेगेटिव है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो फर्स्ट चीज बताई थी। और सेकंड मैंने बताई थी आपको टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसके कारण भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और 2 चीजों में एक डिफरेंस भी बताया था कि यदि इन चार्जों के कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो होगा कंजर्वेटिव, ठीक है ना, ये मैंने बताया था, वो कंजर्वेटिव होगा। और यदि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दैट इज द नॉन कंजर्वेटिव। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी आप, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि यदि इन दोनों के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो वी कैन से इजीली कि हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, ओपन कर्व रहेगा, क्लोज लूप नहीं बनेगा, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है। और यदि इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपन कर्व बन सकता, क्लोज कर्व बन सकता है, इनके कारण क्लोज कर्व बन सकता है। इसलिए एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था एक बार, ध्यान रखना। हम क्या रटते हैं इस चीज को, जो रटते हैं वो ये चीज रटते हैं कि ओपन कर्व बनेगा, क्लोज कर्व तो बनता नहीं है, और लूप बनाती नहीं है, क्लोज लूप बनाती नहीं है, ठीक है ना। पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है, लूप तो बनना नहीं, तो ऑप्शन वही सही करे आते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, इसलिए मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे जनरेट होता है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, टाइम डिपेंडेंट यदि मैग्नेटिक फील्ड है, कहने का मतलब नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तब क्लोज लूप बन सकता है। वहां भी मैं पढ़ाऊंगा, आगे चलेंगे जब EMI पढ़ेंगे तब, तो क्लोज लूप बन सकता है। और यदि कौन सा, ये चार्जों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, कहने का मतलब कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तब क्लोज लूप नहीं बन सकता, तब केवल क्या बनेगा, ओपन लूप बनेगा। नोट कर लेना ये नोटों को मैं, ठीक है ना। तो यहां तक एक बार नोट कर लो, कर लिया बच्चों? अब समझ रहे हैं यहां से। नेक्स्ट चीज बताता हूं मैं यहां से कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, उनके कारण किस तरह से फील्ड बन रहा है, ठीक है। देखिए एक बार कि अपने पास 2 चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके कारण दूर दूर ले लो एक बार, इनके कारण किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही है, ठीक है ना। इधर भी ड्रॉ कर लो, इधर भी ड्रॉ कर लो। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि क्लोज लूप तो बनेगा नहीं। आ रही बात समझ में? क्लोज लूप तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक बीच में से ड्रॉ कर लो। यहाँ पर देखो, एक बात बताओ, 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। ये पहले सोच लो एक बार, ठीक है ना। तो 0 कहाँ हो सकता है, देखो इसके कारण 0 बिल्कुल सेंटर पे हो सकता है। 2 पॉजिटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेंटर पर आपको पता है, इसके कारण यहाँ पर इधर और इसके कारण यहाँ पर इधर, तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो कैसे जनरेट होंगे कि यहाँ से निकलेंगे। और एक चीज़ आपको ये भी पता चल गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है,
ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी क्लियर है। तो ठीक है, चलो देखो यहाँ से कि किस तरह से बनेंगी यहाँ से, कि अब यहाँ से नोटिस करना इस चीज को कि फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरह से। आ रही बात समझ में? क्यों निकलेंगी इस तरह से, ये चीज आप नोट करके देखो क्यों निकलेंगी इस तरह से। क्योंकि आपको हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना पड़ेगा टेंजेंट पे, या फिर इस तरह से भी निकाल लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इधर की तरफ और इधर की तरफ। होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। जैसे आप इस पॉइंट पर बात करो, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड मत देखना, किसी एक चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है टेंजेंट हमेशा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट पर इसके कारण किधर होगा? देखो डायग्राम बनाओगे तो इधर होगा। तो बाकी का फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से किस तरह से बनेंगी ये भी समझो, इस तरह से जाएंगी, ठीक है, इस तरह से बनेंगी। आप देख लो यहां से हर पॉइंट आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, कहीं भी आप देख लेना चाहे इस चीज को, ठीक है। जैसे इस तरह से चालू करोगे तो इस तरह से जाएंगी, इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से, ठीक है ना, ये निकल गई, ठीक है ना। नीचे देखना चाहो तो नीचे भी इस तरह से जाएंगी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कभी भी कट मत करा देना, ये भी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी कट नहीं करा सकते और ना ही टच करा सकते, टच भी नहीं करा सकते, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो ज़्यादा घूम गया, टच भी नहीं करा सकते और ना ही कट करा सकते, ठीक है ना। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकली है, ठीक है, सारी पॉजिटिव चार्ज से निकली है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, और सेम इधर निकाल दो, ठीक है ना। तो इस तरह से फील्ड लाइंस बनेंगी दो पॉजिटिव चार्ज के कारण। आ रही बात समझ में? अब किसी भी पॉइंट पर, जैसे आपसे पूछे इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो डायरेक्शन किसका शो करेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का करेगी। आ रही बात समझ में? फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो और वो टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं करेगा कि एक चार्ज के कारण, नेट इलेक्ट्रिक जो रिजल्टेंट होगा ना उसको शो करेगा हमेशा, ये चीज याद रखो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ये सारी चीजें बच्चों मैं जो बोल रहा हूं उनको नोट करते रहे ना, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाली। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं यहां से कि ये आपस में टच और क्रॉस या कट क्यों नहीं करती, ठीक है ना। पॉजिटिव के लिए बन गया, इसी तरह से मान लो नेगेटिव होता तो नेगेटिव बन जाता, ठीक है, डायरेक्शन ही हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं एक बार टच और कट करने से पहले एक बार ये बता दूं कि पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे बनेगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसका तो बिल्कुल सिंपल बनेगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं जीरो हो सकता है कि बीच में जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिंपल बनेंगी बिल्कुल, इस तरह से ये और इस तरह से ये, ठीक है ना। और ऐसे ही, सॉरी, ये और ये, इसको आगे ड्रॉ कर लो चाहे इधर की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव से तो निकलेंगी हमेशा, और देखो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है कि नहीं हो रही, और नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, और यहाँ वापस आ रही है। कहने का मतलब ये घूम घूम के आ रही है सब, तो मतलब पॉजिटिव से क्या हो रही है, ये तो ओरिजिनेट पॉइंट हो गया, इसका ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से, तो ठीक है, और यहाँ से क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, मतलब टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, यहाँ टर्मिनेट हो रही है। तो टर्मिनेट पॉइंट है, दैट इज द ओरिजिनेट पॉइंट, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव की बनेगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत बार पूछी भी गई है, ठीक है ना। समझना इस चीज को कि दो फील्ड लाइंस है वो आपस में कभी क्रॉस क्यों नहीं करेंगी। चलो सोच लो, अब क्रॉस करा के देखते हैं। जैसे ये फील्ड लाइंस है और ये फील्ड लाइंस, आपस में आपने क्या करा दी, क्रॉस करा दी, ठीक है ना, आपस में क्या करा दी, ये क्रॉस करा दी। अब आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पी पॉइंट, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताओगे। मैंने बोला कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो एक तो टेंजेंट इसका इधर ड्रॉ होगा कि नहीं होगा, और एक टेंजेंट इसका इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, किधर भी बना लो, इधर बना लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा। तो एक बात बताओ, किसी एक पॉइंट पर दो रिजल्टेंट, ध्यान रखना, एक पॉइंट पर दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डायरेक्शन में भी बता रहा है और इस डायरेक्शन में, तो अपना पूरा जो पुरानी जो प्रॉपर्टी थी वो गलत होगी ना, गलत हो गई ना। तो इसलिए हमेशा याद रख लेना कि कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। बोर्ड में पूछा गया ये डायरेक्टली क्यों नहीं करेंगी, तो ये रीजन है कि उस पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा और वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करेंगी, इट इज इम्पॉसिबल, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि टच भी क्यों नहीं करेंगी सर, ठीक है ना, क्रॉस तो करेंगी नहीं, चलो यहां तक ठीक है, टच क्यों नहीं करेंगी, टच से तो देखो टच क्यों नहीं करेंगी, इस तरह से टच कर सकती है। यहां तो सर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक ही डायरेक्शन आएगा, आ रही बात समझ में, क्या आएगा, एक ही डायरेक्शन आएगा, तो टच तो करना चाहिए, ठीक है। टच इसलिए नहीं करेंगी बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर यदि आप ई रिजल्टेंट निकालोगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये मैं आपको गॉस लॉ से बताऊंगा आगे, ई डॉट डेल एस जो फॉर्मूला आता है ना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। वहां आप एक बात बताओ, एरिया बिल्कुल एक छोटा सा एरिया हो गया ना, जीरो एरिया इंक्लूड कर सकते हो, और जीरो एरिया में से फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, जीरो एरिया में से फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं, ठीक है ना, और इसी को फ्लक्स बोलेंगे आगे अपन, ठीक है। इसलिए मैंने फील्ड लाइंस पढ़ाई है पहले कि जीरो एरिया में से फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, तो इसलिए यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, ये फॉर्मूले से आएगा आगे। अभी आप सोच लो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो टच करेंगी और ना ही क्रॉस करेंगी, ध्यान रखना ये चीज, कभी भी ना तो टच करेंगी और ना ही कभी भी क्रॉस करेंगी। इज इट क्लियर? तो देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता देता हूं, नोट कर लेना इन चीजों को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उससे पहले एक छोटी सी और बता देता हूं कि किसी पॉइंट पर यदि ई नेट जीरो है, किसी पॉइंट पर यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ध्यान रखना, किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमेशा वहां पर कोई भी फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं होंगी, कभी भी कोई फील्ड लाइन नहीं मिलेंगी तुम्हें वहां पे। फील्ड लाइन आप बना ही दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां कोई भी फील्ड लाइन नहीं मिलेंगी, ये हमेशा याद रख लेना, एक भी फील्ड लाइन नहीं मिलेगी उस जगह, एक भी फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है बनाना यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी पॉइंट, ये भी याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं कंडक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और एडवांस में यदि क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा 99%, ध्यान रखना, और मेंस और नीट में भी बनता है तो यहीं से बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है कि कोई कंडक्टर है इस तरह से, मान लो कॉपर का, ठीक है, इस तरह से, और एक चीज ध्यान रखना, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है ना, सॉलिड, होलो कंडक्टर नहीं है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये क्या है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है ना, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो ये प्रॉपर्टी सही नहीं होगी, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। अब यहां पर आप दो पॉइंट ले लो, जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे ए, और यहां मैं एक पॉइंट ले लेता हूं बी। इज इट क्लियर? दो पॉइंट मैंने लिए हैं ए और बी, तो हमेशा याद रखना कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखना ये चीज। कहने का मतलब ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये नहीं कि ए और बी पर ही है, इस कंडक्टर के अंदर होना क्या चाहिए कि कंडक्टिंग मटेरियल अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब सॉलिड कंडक्टर होना चाहिए वो, तब कह सकते हैं कि उसके हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। उसके हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। अरे बात समझ में, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि इसके हर पॉइंट पर यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अब ऐसा मत कर देना कि सर एक हमारे पास कंडक्टर है और अंदर तो एयर है इसमें, ठीक है, और बाहर से इसका सरफेस कंडक्टिंग सरफेस है, ठीक है, अब बताओ मुझे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। कंडक्टिंग मटेरियल होना जरूरी है, कंडक्टिंग मटेरियल है तभी हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की इसी में, कि मान लो फील्ड लाइन आपको क्रॉस करवानी है इस कंडक्टर से, ठीक है ना, जैसे मान लो ये कंडक्टर था इस तरह से, तो कंडक्टर से आपको फील्ड लाइन क्रॉस करवानी है, ठीक है ना, इस कंडक्टर से आपको फील्ड लाइन क्रॉस करवानी है, ठीक है।
तो हमेशा एक बात बताओ कि मैंने एक प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कहीं पर ई नेट जीरो हो, यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो वहां पर कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। ये चीज मैंने अभी बताई थी जस्ट। तो आप नोटिस कीजिए, तो इस कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइन जानी ही नहीं चाहिए, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन एंट्री ही नहीं करनी चाहिए, और नहीं करेगी बाकायदा। देखो ठीक है ना, कोई भी एक भी फील्ड लाइन, सिंगल फील्ड लाइन इसके अंदर एंट्री नहीं करेगी। आ रही बात समझ में? और इसी की दूसरी प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं उनको नोट करते रहना, ये सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना कि कंडक्टर पर यदि फील्ड लाइन आ रही है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही आएंगी, ध्यान रखना अच्छी, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो E0 है ना, ये अंदर जीरो करे मैंने, ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना। ये नाटक करवाता है कंडक्टर का। कंडक्टर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, लास्ट में डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होने वाला लगेगा, ठीक है ना। लास्ट के 1-2 लेक्चर इसी के लेंगे हम, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अभी तो केवल इतना समझ लीजिए काम चलाने के लिए कि यहाँ पर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और ये सी के कारण बहुत सारे इसकी नाटक होते हैं यहाँ पे कंडक्टर के, ठीक है, बहुत कंडक्टर के नाटक होते हैं, ठीक है। तो अब ये नाटक बाद में देखेंगे। अभी एक चीज समझा यहाँ से कि कोई भी फील्ड लाइन यदि कंडक्टर पर एंट्री कर रही है, अंदर तो जाएगी नहीं, अंदर तो जाएगी ही नहीं यदि कंडक्टिंग मटेरियल है तो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है, ठीक है। तो कोई भी फील्ड लाइन यदि एंट्री कर भी रही है ऊपर से तो वो परपेंडिकुलर जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अंदर मैंने प्रीवियस करा दिया इसका, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसको रफ कर दो यहाँ से, ये फील्ड लाइंस को, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको यहाँ से मानो मत, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एडवांस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से। तो देखो कैसे एंट्री करेंगी, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से नॉर्मल बनता है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, तो इस तरह से एंट्री होगी, ठीक है ना, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगी हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और इस तरह से एंट्री होगी हमेशा परपेंडिकुलर, और निकलेंगी भी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, जैसे मैं बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। आ रही बात समझ में? इस तरह से निकलेंगे, ये परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है ना, ये घुमाई नहीं है, इस तरह से घूमेगी, कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर। तो कोई भी कंडक्टर है वहां से फील्ड लाइन अंदर, देखो मैंने एक भी एंट्री नहीं कराई, बताओ अंदर एंट्री कराई क्या? नहीं कराई ना। तो फील्ड लाइन यदि आएंगी तो परपेंडिकुलर ही आएंगी, और जाएंगी तो भी परपेंडिकुलर ही जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी फील्ड लाइंस आएंगी वो परपेंडिकुलर ही आएंगी और जाएंगी भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों यहां तक? इसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा एडवांस में जो आए, ठीक है ना। अभी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों यहां पे है कि कोई भी हमारे पास एक, जैसे कि क्या प्रॉपर्टी, डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी, डेंसिटी वाली बता देते हैं पहले, ठीक है। तो मान लो इस तरह से कोई फील्ड लाइन है, ठीक है, समझना इस चीज़ को, इस तरह से क्या है, फील्ड लाइन है, ठीक है, और एक इस तरह से कर्व बन रही है, इस तरह से एक फील्ड लाइन कर्व बन रही है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, 3 पॉइंट पे बात कर रहा हूं। ये मान लेता हूं मैं ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फील्ड लाइन एक ज़्यादा एरिया में से जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है, और ये फील्ड लाइंस कम एरिया में से जा रही हैं, ये दोनों सेम में से जा रही है, मान लो दिया है, ठीक है, सेम में से जा रही है। तो ये ज़्यादा एरिया में से जा रही है ना, ये फील्ड लाइन ज़्यादा एरिया में से क्रॉस कर रही है, और ये कम एरिया में से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी कि वहाँ ज़्यादा होगी? सोचो, डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? डेंसिटी यहाँ कम होगी और यहाँ डेंसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। डेंसिटी का मतलब रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस कहाँ पर है ये समझो आप, रिलेटिव क्लोजनेस जिसको बोलते हैं, तो रिलेटिव क्लोजनेस यहीं तो ज़्यादा है, डेंसिटी यहीं तो ज़्यादा है, यहाँ पर भी डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बराबर ही है, ठीक है ना। यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है कंपेरिजन टू दिस, ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखना ये भी,
ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस, और यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम है कंपेरिजन टू बोथ पॉइंट ए एंड सी। ओके, ए और सी के कंपेरिजन में यहाँ डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड का पता नहीं चलेगा लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं कहाँ ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो हमेशा जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ रिलेटिव क्लोजनेस मतलब फील्ड लाइंस पास पास क्रॉस होंगी, एक छोटे से एरिया में से 10 फील्ड लाइन जा रही है, 11-12 फील्ड लाइन जा रही है, और यहाँ इतने बड़े एरिया में से 4 जा रही है, यहाँ एक छोटे से एरिया में से 4 जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा मतलब रिलेटिव क्लोजनेस पास पास में है। ठीक है, तो डेंसिटी जहाँ इंक्रीज होगी, जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, अब आप कंपेरिजन करो तो ई ए का और ई सी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी क्या है, मान लो सेम है। ठीक है, और ई बी का क्या होगा, इनके कंपैरिजन में कम होगा, मतलब ई ए इज ग्रेटर टू ई बी और ई सी इज ग्रेटर टू ई बी। एस सी वर्मा में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, याद रखना ये प्रॉपर्टी भी कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इज इट क्लियर, समझ में आ रही चीज़ कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगी, ध्यान रखना, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नोट कर लेना बच्चों इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई फील्ड लाइन अपने पास इस तरह से फील्ड लाइन है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि फील्ड लाइंस का नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये याद रखना आप। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मान लेना इसको। ठीक है, आगे काम आएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जैसे मान लो कोई अपने पास ये एक चार्ज है, यहाँ पे इसका हमें नहीं पता ए चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर बी चार्ज। ये क्वेश्चन एडवांस में आया भी है यहाँ से, ठीक है, एडवांस में क्वेश्चन दिया भी था, मैं बताऊंगा अभी करा के। ठीक है, कि मान लो ए चार्ज है और बी चार्ज है। ठीक है, यहाँ से मान लो फील्ड लाइन ये इस तरह से ऐसे जा रही है, क्वेश्चन क्या था एडवांस का वही बता देता हूँ, चलो। ठीक है, मान लो इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये इधर और ये इधर, ठीक है, और एक इधर और एक इधर, इस तरह से फील्ड लाइन है। ठीक है ना, अरे बात सुनो, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यदि इस फॉर्मूले को आप एलिमिनेट करते हो अच्छी तरह से तो एन आता है यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल हटता है ना तो 1 एप्सिलॉन नॉट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये आगे काम आएगा, ध्यान रखना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रही चीज। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन क्या आया था, एडवांस में आया था बच्चों ये क्वेश्चन, और क्या था इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया था कि बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस तरह से डायग्राम बना दिया था। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट का मतलब कि ऑप्शन ए दिया था कि पॉइंट ए इज पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट बी इज नेगेटिव। बताओ, चलो एक एक ऑप्शन पे बात करते, सही है गलत है। देखो, ए और पॉजिटिव बता रहा है और बी नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, तो ए से चार्ज निकल रहा है और बी पर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये बात तो इसकी सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट था, मल्टीपल चॉइस में आया था। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें कि पॉइंट बी इज पॉजिटिव एंड पॉइंट ए इज नेगेटिव, और ये ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही गलत है। जब पॉइंट ए पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होना है, नेगेटिव होना है। ठीक है, ऑप्शन सी ये था कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अब मुझे बताओ यहाँ से कि Q1 ज़्यादा है कि Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि Q2 का। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसलिए मैंने समझाया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से जो फील्ड लाइन जा रही है, डायरेक्शन भी दी थी बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन जा रही है तो इस पे से 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर तो 4 ही आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है, और यहाँ पर 6 जा रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, और इसकी कम है। ठीक है, इसकी कम है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये Q1 है और ये Q2 है, तो
Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और Q2 का कम होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी भी था इसका, वो क्या था, ऑप्शन डी ये था कि किसके पास में, मतलब ऑप्शन बी पॉइंट के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है या नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे था जीरो हो सकता है। ठीक है, बी पॉइंट के राइट साइड में, बी पॉइंट अपना, उसके राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये सही है गलत है ऑप्शन। ठीक है ना, तो चेक ये भी कर सकते हैं। देखो अब एक बात सोचो कि मैग्नीट्यूड के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो इस तरह से रहा होगा कि मान लो कि ये एक +2Q चार्ज रहा होगा और ये एक -Q चार्ज रहा। देखो दोनों चीज़ फॉलो करा दी हमने, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ पर चार्ज का डबल कर दिया हमने। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, इस कंडीशन में कहीं भी बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं चीज़, तो बीच में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हो सकता है क्या? यहाँ पर भी नहीं हो सकता। ये मैंने कूलम्ब्स लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन कराए, वहाँ कराया है मैंने चीज़ कि मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है तो उसके पास में कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। दूसरा जो छोटा मैग्नीट्यूड है जिसका चार्ज का, वहाँ के राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो इसके राइट साइड में कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ऑप्शन डी भी इज करेक्ट था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इस तरह से सोचना है। तो इससे आप समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। कर लिया बच्चों नोट यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज़, ये बच्चों एडवांस के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है ना, एडवांस में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस में यही से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस फील्ड लाइंस टॉपिक पर बहुत छोटा टॉपिक है, खत्म होने वाला है बस, अब तो क्वेश्चन बच रहे हैं। प्रॉपर्टी अब ज़्यादा नहीं, एक आध प्रॉपर्टी और बच रही है। ठीक, तो अब एक चीज़ और समझिए यहाँ से कि जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मैंने आपको बताया था, एक चीज़ याद हो तो, डेंसिटी यदि ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ मैंने बताई ना अभी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से शो की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मतलब है इसका। नॉन यूनिफॉर्म नहीं है कहीं भी। देखो सब जगह सेम एरिया, यहाँ आप देख लो एरिया सेम, यहाँ देख लो एरिया सेम, चार ही फील्ड लाइन जा रही है कि नहीं जा रही सब एरिया में से। तो इस तरह से हम इसलिए शो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। आप पूछो कि यहाँ ए पॉइंट है मान लो, यहाँ बी पॉइंट है मान लो, यहाँ सी पॉइंट है, तो बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? तो किसी का ज़्यादा नहीं होगा ना किसी का कम होगा, सब इक्वल होंगे। ई इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी। आ रही बात समझ में ये चीज़? तो इसलिए हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से शो करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन और है, वो भी समझ लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास, इस तरह से है कि मान लो कोई यहाँ पर प्लस का Q चार्ज है। ठीक है, ओके, +2Q है, सॉरी कोई चार्ज नहीं है, ए पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर एक बी पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इनकी, तो एक फील्ड लाइन यहाँ से गई और एक फील्ड लाइन यहाँ से गई। ठीक है, अभी कराया उसी तरह का क्वेश्चन, एक फील्ड लाइन ए रही और एक फील्ड लाइन ए रही। ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, और एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो इस तरह से फील्ड लाइन निकली यहाँ से। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशो बिटवीन Q1 अपॉन Q2। ठीक है, Q1 अपॉन Q2 मतलब ये Q1 मान लो, ठीक है, और ये Q2 मान लो। तो Q1 और Q2 का हमें रेशो बताना है। ठीक है, तो आराम से बता सकते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, तो आप रेशो आराम से बता सकते हो, 8/4 कर लो, 2 रेशो आएगा, 2:1 मान लो। ठीक है, 2:1 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखिए एडवांस में और क्वेश्चन करा देता हूँ जो एडवांस में आए हुए हैं। ठीक है, कंडक्टर का कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंडक्टर का जो क्वेश्चन है वो देखिए कि एक अपने पास सीट है। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरी चीज सीट है अपने पास एक तरह से नेगेटिव।
देखो बच्चों सीट का मैंने डेरिवेशन अभी कराया नहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीट का डेरिवेशन मैंने कराया नहीं, मैं गॉस लॉ से कराऊंगा वो सारे डेरिवेशन, इसलिए नहीं कराया। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई हमारे पास इस तरह से सीट है, तो इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक सीट के कारण, ये पूरी सीट नहीं है, ये दो सीट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, इस तरह से रखी हुई है, जैसे एक कॉपी ये और एक कॉपी ये, ठीक है ना। तो एक मान लो एक ही होती तो इसके कारण यहाँ पर मान लो कितनी भी डिस्टेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो होता है हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो इसके कारण, केवल पॉजिटिव के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी। ये बच्चों डेरिवेशन में कराऊंगा अभी, गॉस लॉ जब स्टार्ट करूंगा तब, ध्यान रखना, सिंपल डेरिवेशन होते हैं वहां से, इसलिए मैंने नहीं कराए। सीट के, प्लेट के और स्पेयर्स के, इनफाइनाइट वायर का तो मैंने करा भी दिया था वहां भी, और यहाँ भी कराऊंगा इनफाइनाइट वायर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे डेरिवेशन में दोबारा से कराऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस प्लेट के कारण देखो पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दिस प्लेट या अवे फ्रॉम दिस सीट, तो सीट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, ठीक है। और इस नेगेटिव के कारण भी यदि कहीं देखते हो तो ये होता है फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना तुम, ठीक है। क्वेश्चन एडवांस में आया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सेम चार्ज है। यहाँ पर माइनस सिग्मा क्या है, इसका माइनस सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर? तो दोनों प्लेटों के कारण या दोनों सीटों के कारण, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे E1 और E2, जैसे इसके कारण E1 है और इसके कारण E2 है, तो यहाँ पर ये इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू R, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, ध्यान रखना, आगे बताऊंगा ये चीज़। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू R, R मतलब डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप यहाँ बात कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, आगे तक इधर कहीं भी कर लो, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहना है। इज इट क्लियर? सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव के कारण रहना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो दोनों के कारण, तो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, वेक्टर सम कर दो, तो कर दो वेक्टर सम, डायरेक्शन के साथ कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर और इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, टोटल कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, कंडक्टिंग शीट है या प्लेट है, जो भी है, ठीक है, ये कंडक्टिंग शीट है। ओके, क्वेश्चन ये अब एडवांस का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया था बस और कुछ नहीं था। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका। अब यदि यहाँ पर कोई भी बीच में कुछ भी नहीं रखा है, केवल यदि आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो इस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ होंगी कि नहीं होंगी, मुझे बताओ। इस तरह से, अब एक बात बताओ, कंडक्टिंग के लिए जो आपको रूल्स बताए थे सारे फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, सारे फॉलो हो रहे हैं। देखो बीच में तो एयर है, यहाँ पे बीच में एयर है, ठीक है, तो सब फील्ड लाइन्स आएंगी। यहाँ से परपेंडिकुलर स्टार्ट हो रही है हर फील्ड लाइन, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं। तो यदि प्लेटों के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बनेगी। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं एडवांस में। क्वेश्चन क्या दिया था, देखो अब क्वेश्चन आता है मेन। क्वेश्चन ये था, देखो समझो क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों सीटों के बीच में भी एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी, ठीक है ना, इन दोनों सीटों के बीच में भी एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी, कोई भी कंडक्टिंग, जैसे कॉपर का वायर रख दिया, कुछ भी रख दिया, कंडक्टिंग रख दिया अंदर, ठीक है। और कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है इसमें, ये भी ध्यान रखना, अंदर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, ये सॉलिड है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अब बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ऑप्शन इस तरह से दिए थे कि एक ऑप्शन इस तरह से दिया था, फर्स्ट ऑप्शन ये और ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इस तरह से डायरेक्शन बनाई थी सबकी, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसी में बता रहा हूँ मैं, ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? और भी ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन इस तरह से दिया था, देखो एक ऑप्शन दिया था ये और ये और ये और ये, इस तरह से, और इसी तरह से निकाला था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, इस तरह से निकाला था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। कहने का मतलब सही डायग्राम बनाया था उन्होंने, बिल्कुल परपेंडिकुलर ही इधर से एंट्री कराई थी और परपेंडिकुलर ही
इनको निकाला था, और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया सीट के लिए भी, क्योंकि सीट भी तो खुद कंडक्टिंग मटेरियल है कि नहीं है, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर इन्होंने ड्रॉ करवाया। तो ये ऑप्शन सही था। एक और क्वेश्चन क्या दिया था इसी में, इस तरह से एक ऑप्शन और दिया था, एक मैं बताऊँ आपको, वो ऑप्शन भी समझो। एक ऑप्शन दे दिया था इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब बच्चे इसको बहुत करेक्ट करके आए, क्योंकि सबने ये देखा कि अंदर कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ऑप्शन ये सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि सबका परपेंडिकुलर डायग्राम बनाया था इधर की तरफ चारों तरफ। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों इस सीट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इन सीटों को कहाँ भूल रहे हो, इन सीटों के कारण भी तो परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है ना। तो इन सीटों के कारण भी परपेंडिकुलर निकलेगा, इस कंडक्टिंग प्लेट पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, और बाहर भी परपेंडिकुलर निकलेगा, और फिर सीट पर जब एंट्री करेगा लास्ट में नेगेटिव पे, तो वो भी परपेंडिकुलर हो। ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसलिए कोई भी फील्ड लाइन अंदर एंट्री नहीं करेंगी। इज इट क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लीजिए, और वीडियो को पॉज करके बाद नोट कर लो यहाँ तक। देखो और क्वेश्चन कराता हूँ एक बार, देखिए कर लिया नोट यहाँ तक, ठीक। अब देखिए और क्वेश्चन एडवांस में आए बच्चों, सारे क्वेश्चन एडवांस के क्वेश्चन है, कंडक्टर के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे एक कंडक्टर दे दिया था सिंपल, IIT 1996 में आया था ये, एडवांस 1996 में, ठीक है। और इस तरह से डायग्राम बना दिया था, एक इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह से, ठीक है, एक इस तरह से, ठीक है, और एक इस तरह से घुमा के, ठीक है, और इधर से इस तरह से निकाला, और बोला था ये कंडक्टिंग है, ठीक है ना, ये क्या है, कंडक्टिंग, ठीक है। अरे बात समझ में, कंडक्टिंग ये चीज़ ये बताई थी। तो ये बोल दिया कि फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, तो कौन सा सही है, फोर्थ लाइन सही है। ये 1996 में इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है अंदर, तो फील्ड लाइन अंदर क्रॉस करेंगे नहीं, तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, चौथा अपने आप ही सही है। परपेंडिकुलर सोच लो, फिर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और क्वेश्चन कराता हूँ, एक और आया था एडवांस में, एडवांस के क्वेश्चन है सारे के सारे आए जो, ठीक है। एडवांस में क्या आया था और कैसे आया था, देखो कि इस तरह से मान लो एक कंडक्टर दिया था ये, और ये जो बीच में जगह खाली है ना ये वाली, यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, इस वाले में, इस वाले में कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है, इसमें कंडक्टिंग मटेरियल है पूरे में, ध्यान रखना, ठीक है ना, कंडक्टिंग मटेरियल है। और ये यार है, तो इसमें से फील्ड लाइन क्रॉस करवानी थी, ठीक है। अंदर मान लो Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं Q1 चार्ज रखो, एडवांस में आया बच्चों, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। ऑप्शन में आपको बता नहीं रहा प्रॉपर, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज नॉन करेक्ट, ये सारी चीज़ें आती है इसमें, ठीक है। तो ऐसे Q1 चार्ज रखा हुआ था, बताओ कि इसकी फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी। तो कुछ नहीं करना, अंदर तो आप कैसे भी निकाल लो, अंदर तो आप कैसे भी निकाल लो, लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ करवानी पड़ेगी कंडक्टिंग मटेरियल से। जैसे यहाँ निकालो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दो आप, तो ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दो इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दो, ठीक है। और बाहर निकाल दो तो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दो, ठीक है। जैसे यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, ऑप्शन बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलेंगे परपेंडिकुलर शो करते हुए। अब मैंने ये इससे क्यों मिलाया, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल से परपेंडिकुलर बनाना है, तो इस तरह से यहाँ से निकाल दो। अब ऑप्शन बहुत तरीके से आए थे, किसी ने अंदर से निकाल दिया, यहाँ तो चलो एयर है, अंदर तो एयर है, तो कुछ भी कर लो। यहाँ तो मैंने आपको बोला कि अंदर कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा अंदर, और यदि कंडक्टिंग मटेरियल तो 0 होना है, तो इस जो ये एरिया दिख रहा है आपको ये वाला, यहाँ से तो फील्ड लाइन क्रॉस हो ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन से। यहाँ से मुझे बताओ फील्ड लाइन क्रॉस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, तो यहाँ से तो फील्ड लाइन क्रॉस हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया था, तो इस तरह से ऑप्शन भी उसके करेक्ट थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दो, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करके। कर लिया बच्चों, कर लिया सबने, तो ठीक है। देखो बच्चों यहीं मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी एडवांस के 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, और 5-6 क्वेश्चन आए अब तक, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन जो भी आए सारे मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और मैंने फील्ड लाइन जो बहुत छोटा टॉपिक था, क्या होता है फील्ड लाइन्स, वो भी एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और इस तरह से मैं आपको
फील्ड लाइंस कंप्लीट करा चुका हूँ। एक छोटा सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मज़ा आने वाला, और जहाँ से आप वेटेज नंबर का आता है, यहाँ से नंबर के क्वेश्चन मिलते भी आपको, 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते, क्या बुराई है यार, कर लो इसको लर्न। ठीक है, आगे मेरे को फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर एरिया वेक्टर से स्टार्ट करना है, फ्लक्स पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, सबका यूज, इसी का यूज आना है आगे चल के। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स में तो ये होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो नंबर्स होती है ना एक एरिया में से, एक स्मॉल एरिया में से, वही तो फ्लक्स कहलाता है। अब पढ़ेंगे उसको, फ्लक्स को। आ रही बात समझ में? ठीक है बच्चों, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो और अपडेट करूँगा, छोटी सी वीडियो एक अपडेट करूँगा, वहाँ आपको एक खुशखबरी मिलेगी, वो आप देखना उसको, क्योंकि मैं कुछ नया करने वाला हूँ अब कुछ दिनों में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक छोटी सी वीडियो 5 या 10 मिनट की बना के और मैं डाल दूंगा, आप चैनल पर जाइए और वहाँ देखिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, 10th क्लास 9th क्लास के लिए फाउंडेशन की क्लास जो स्टार्ट होंगी वो मैं स्टार्ट करूँगा कुछ ही दिनों में। ठीक है ना, तो वो उसकी खुशखबरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह से मैं उसको चालू करूँगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।